बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब ने परमात्म तत्व पर अनंत व्याख्याएं हैं। कोई कहे हल्का, कोई कहे गरुआ। हम सब, मैंने कल भी इस विषय पर बात की थी, पंच भौतिक शरीर में रहते हैं और पंच भौतिक जगत में रहते हैं। हम सबकी अनुभूति, हम सबका बोध पंच भौतिक चीजों तक है, इसके आगे नहीं है। केचुआ मिट्टी में पैदा होता है, मिट्टी उसके जीवन का आधार है, जिसका जहां पर ध्यान है वो वही है। इसका मतलब है हम पंच तत्वों में रमे हुए हैं, हमारी लगन उधर ही है। परमात्म तत्व की व्याख्या जितनी साहब ने सहज तरीके से की है, कोई नहीं किया। कोई कहे हल्का, कोई कहे गरुआ। हल्का गरुआ, रूप रूप जाए नहीं बोली, वो रूप रूप बोल ही नहीं सकते। ये रूप रूप की कल्पनाएं तो हम पंच भौतिक तत्वों से करते हैं, और यही माया है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। अब गोस्वामी जी कह रहे हैं प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। प्रकृति क्या है? प्रकृति है पंच भौतिक तत्व। हल्का गरुआ जाए न तोली, रूप क्रूप जाए नहीं बोली। एक कहूं तो है नहीं, दुई कहूं तो गार। एक कहूं तो है नहीं, दुई कहूं तो गार। गार यानी गाली। है जैसा तैसा रहे, कहे कबीर विचार। रूप क्रूप जाए नहीं बोली। हल्का गरुआ जाए न तोली। क्या बात है, कैसा है? फिर लोगों ने इस व्याख्या को निराकार मान लिया। नहीं, साकार कहो तो माया माही, निराकार कहे आहे नाही। है जैसा तैसा रहे, कहे कबीर विचार। हम लोग तत्वों में खेलते आए हैं, हम सबको तत्वों का बोध है। पूरा ब्रह्मांड इन पंच भौतिक तत्वों का बना हुआ है, पर इन तत्वों से परे भी कुछ है। साहब ने उसकी बड़ी प्यारी व्याख्या की। अगर आप भक्ति क्षेत्र की तरफ देखोगे तो लोग दो धाराओं में ही हैं, बस दो धाराओं में लोग उलझे हैं, सरगुणवाद और निर्गुण। अब यहां साहब व्यंग कर रहे हैं बड़ा। साकार कहो तो माया माही। उस परमात्मा को साकार कहोगे तो साकार तो फिर माया है। वो मायातीत है, गुणातीत है, शब्दातीत है, व्योमातीत है, अक्षरातीत है, अनुपम है। ऐसी संज्ञाओं से उस तत्व को साहब ने अलंकृत किया है। हल्का गरुआ जाए न तोली। हल्का और भारी उसे नहीं बोल सकते। रूप कुरूप है, जाए नहीं बोली। साकार कहो तो माया माई, निराकार कह आहे नाई। लोगों ने अपनी एक बात वहीं समेट दी, उस तत्व को निराकार कह दिया। निराकार निरंजन जानो, निराकार निरंजन जानो। पुरुष नाम सो गुप्त मानो। इसलिए उसकी व्याख्या बड़ी सुंदर है। आगे क्या कह रहे हैं? कोई कितनी भी व्याख्या करे, शब्दातीत का मतलब है किसी शब्द की परिधि में नहीं आता है, वो शब्दातीत है। हम लोग गुणों का बखान करते हैं, वो गुणातीत है, उसे किसी गुण में भी नहीं बांधा जा सकता है। फिर आखिर उसकी प्राप्ति की क्या चीज क्या है, कैसे हम उसे प्राप्त करें? काशी गया और द्वारका तीरथ सकल भ्रमत फिरा। गांठी न खोली कपट की
तीरथ गए थे, क्या हुआ? क्या सचेतक शब्द हैं साहब के, वो किसी भी कोने से निंदक नहीं। उन्होंने जो कुछ कहा सार्थक कहा। बिन सदगुरु पावे नहीं कोई कोटिन करे उपाय, बिना सदगुरु के उसे पाया नहीं जा सकता है, चाहे कोई करोड़ों उपाय क्यों नहीं करे। आगे क्या कह रहे? जय खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि और शेष, कहे कबीर सो पाइए, कर सदगुरु की सेवा। ऐसी क्या चीज है? वाणियों में साहब ने जितने बेहतरीन तरीके से व्याख्या की है, उसके बाद शब्द नहीं रहते। मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उल्लेख कई बार किया। उन्होंने साहब की वाणी की व्याख्या बड़े सुंदर तरीके से एक ही शब्द में कर दी। नूना दास कबीर ने बचा कुचा सो सूर, बीन मान तुलसी लिया, अब बीने सो कूड़। इसका मतलब है नूना दास कबीर ने बचा कुचा सो सूर, बीन बान तुलसी लिया, अब बीने सो कूड़। इसका मतलब है फसल को जो पहले काटते हैं उसको कहते हैं नूनना, वो कबीर साहब काट लिए। लेकिन फसल काटने के बाद इक्का दुक्का पौधा कहीं रह जाता है। नूना दास कबीर ने बचा कुचा सो सूर, सूरदास जी ने 42 ग्रंथ लिखे हैं। वो क्या लिखे हैं? सिर्फ जो साहब के काटने के बाद इक्का दुक्का पौधा बचा, वो सूरदास जी ने उठाया। नूना दास कबीर ने बचा कुचा सो सूर। आगे क्या कह रहे? बीन बान तुलसी लियो। उसके बाद कुछ गेहूं की चाहे बाल वो है नीचे गिर जाती है, धान का भी बाली नीचे गिर जाती है, उसको कहते हैं बीन बानना। बीन बान तुलसी लियो, अब बीने सुकुर, यानी जो बाकी नीचे गिरा हुआ था वो सब गोस्वामी जी ने समेट कर रामायण में दे दिया। आगे क्या कह रहे? बीन बान तुलसी लियो, अब बीने सुकुर। अब अगर कोई भी अध्यात्म की बात बोलेगा, इन तीनों में से उठाना पड़ेगा। बाकी का नई चीज कोई बोल ही नहीं सकता है। अब यहाँ पुरुषनामी जाय समाई, अब लोग नाना पंथ निकाल दिया, अनामी परमात्मा, सनामी परमात्मा, फलाना परमात्मा। ये सब छायावाद है कबीर साहब की वाणी का। पर उन लोगों ने लोगो अपना लटकाया है और मटेरियल साहब का है। इस तरह इनसे परे हटकर नहीं बोल सकते। साहब ने एक चीज बोली, मैं उस पर आ रहा हूं, प्रेम पर। मनुष्य जन्म लेते ही साथ में प्रेम लाया है, प्रेम है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। ये प्रेम कहीं से खरीदा नहीं जा सकता। मैं इस प्रेम पर आपसे थोड़ी देर बात करूंगा। क्या चीज है प्रेम? प्रबल प्रेम के बस में प्रभु को नेम बदलते देखा है। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। आखिर क्या है? प्रबल प्रेम के बस में प्रभु को नेम बदलते देखा, नेम भी बदल देता। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। ऐसी क्या चीज है प्रेम? जाघट प्रेम न संचरे, तिसको जान मशान। ये आत्मा प्रेम साथ लाई है। और प्रेम कैसी चीज है? छोटे से छोटा बच्चा भी प्रेम समझता है। बच्चे को छोड़ो, जीव जंतु प्रेम समझते हैं। मैं उदाहरण देता हूं। हमारे लंगर में भोजन बनता है तो कुछ कुछ दाना अंश गिरता है नीचे। गिटारियां आती है, वो गिटारियां चुन चुन कर खाती है। एक दिन मैं लंगर में खड़ा था,
मेरे इर्द गिर्द भी कुछ दाने थे। लोग थोड़ी लापरवाही करते हैं कुकिंग में, अनाज गिरा देते हैं, डालने में गिरा देते हैं, निकालने में गिरा देते हैं। उनकी हैबिट थी बस वही खाती थी, यहाँ तक कि चूल्हे के पास जाकर भी खाती थी। उनमें से कई गिटारियों के पैर भी जल गए थे, पर आदत है। बस वो मेरे पाँव के पास आई, कितनी बेखबर थी। मैं झुककर उसको देखा, उसने दाना चुगते मेरी तरफ देखा भी। उसने ये भी देखा कि बिल्कुल मैं इनकी पकड़ में हूं, नहीं घबराई। ऐसा क्यों हुआ? जीव जंतु हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानव तन गुण ज्ञान निदाना। आप जाकर देखना, राजस्थान में भी मृगा हिरण घूमते हैं, वो इंसान से उतना नहीं डरते हैं। क्यों? वो जान चुके हैं, वो ये जान चुके हैं कि ये लोग हमें नहीं मारते हैं। वो जान चुके हैं। मैं आपको पांगोंग झील की बात बताता हूं। झील के आखिरी किनारे पर जो भारत में है, वहां लुकुंग है, लुकुंग। उसके आगे जाकर त्रिशूल, और ये रास्ता टांगसे से 2 पहाड़ों के गैप से होकर के लुकुम से निकलकर त्रिशूल जाता है। पांगोंग झील का पानी बहुत नीला है। पानी जब भी रुकेगा उसका कलर चेंज हो जाएगा, बहेगा तो नहीं चेंज होगा। तो वहाँ एंड है पांगोंग झील का, इंडिया में करीब 45 किलोमीटर भारत में है और काफी बड़ा हिस्सा चाइना में है। तो बंधुओं, जब हम उसमें कभी हाथ धोने जाएं, मछलियां हाथ के पास आती थी, हम उनको हाथ में ही उठाते थे, छोड़ देते थे। यानी मछली यहाँ ये जान चुकी थी कि वहां के लोग उनको नहीं मारते थे। उन्होंने फ्रेंडशिप कर ली थी। मछलियां ये जान चुकी थी कि ये लोग हमें नहीं मारते हैं। आप ये देख रहे हैं, पांगोंग झील है। और आप सामने कुछ पहाड़ियां देख रहे हैं, पानी भी आप देख रहे हैं बहुत नीला है। ये लुकुम का रास्ता है, टांगसे से जाता है। यहां से यही रास्ता टर्न करता है राइट को, सीधा त्रिशूल जाता है। 2 साल मैं यहाँ रहा हूं। इस झील में वो मछलियां निश्चिंत थी, लेकिन बाद में सी साइड के कुछ लोग हमारे साथ थे। वो मछलियों को तो चाव से खाते हैं। सी साइड में जो लोग हैं अधिकतर वो मछलियों का आहार करते हैं। बाद में सी साइड के लोगों ने बिल्कुल जैसे हम पानी में हाथ डालते थे वो पास आ जाती थी, हम हाथ में उठा लेते थे इतनी बड़ी झील की मछलियां, फिर छोड़ देते थे। लेकिन कुछ सी साइड के लोग थे, मांसाहारी थे, उन्होंने मछलियां पकड़ना शुरू किया। आप विश्वास करेंगे, उसके बाद एक भी मछली इंसान के पास नहीं आती थी, नहीं आती थी कभी भी। हिता अनहित पशु पक्षी जाना, मानव तन गुण ज्ञान निदाना। एक आदमी ने दुनिया के सबसे मोस्ट डेंजर 10 जीवों का नाम लिखा था। आप शेर को हिंसक मानते हैं। शेर मांसाहारी है, वो अपनी भूख को पूरा करने के लिए आघात करता है। मैं शेर को हिंसक नहीं मान रहा हूं। पेट भरा हुआ है, वो लेटा रहता है, किसी से कुछ नहीं लेना देना उसको। जब उसका पेट भरा होता है वो किसी को छेड़ाछाड़ी नहीं करता है। ये इंसान अनायास भी किसी को परेशान कर सकता है, ठीक है। तो 10 खतरनाक जीवों का उल्लेख था।
उसमें इंसान नहीं था, कहीं सांप था, मच्छर था, हाथी था, घड़ियाल था, भालू थे, अन्य जीव थे, सांप थे, दस्त थे, मेंढक भी था। मेंढक अपने बचाव के लिए शरीर को फुलाता है। जब शरीर को फुलाता है एक ध्रुव रसायन पदार्थ निकलता है, उसमें 14 आदमी को मारने की ताकत होती है। आप मेंढक को कहीं हल्का नहीं समझना। इसलिए लैब में जो मेंढक पर रिसर्च करते हैं वो हाथ में ग्लव्स पहन कर करते हैं। तो मैंने कहा, ए जीव वैज्ञानिकों, तुम भूल कर रहे हो, सृष्टि का सबसे खतरनाक प्राणी तो आपने छोड़ दिया, मनुष्य है। अकारण भी किसी को परेशान कर सकता है। अपने छोटे से स्वार्थ के लिए ये किसी का जीवन खत्म कर सकता है। तो बंधुओं, गोस्वामी जी कह रहे हैं, हित अनहित पशु पक्षी जाना। हित अनहित को पशु पक्षी भी जानते हैं। मानव तन गुण ज्ञान निदाना। इस तरह अकारण भी है, और ये तो एक साथ करोड़ लाखों लोगों को मार सकता है। शेर ऐसा नहीं करता है। हिरोशिमा नागासाकी इसका प्रमाण है। ये सबसे डेंजर है, दुनिया का सबसे डेंजर प्राणी है। तो आइए, सभी जीवों की शरीर की संरचना है डॉक्टर सैमुअल के अनुसार भी, कुछ शाकाहारी है, कुछ मांसाहारी है। आइए, तो आखिर ये प्रेम लेकर आत्मा आई थी। क्या है प्रेम? ये तो घर है प्रेम का खाला का घर ना है, शीश उतारे भुई धरे तब बैठे घर माए, शीश उतारे भुई धरे तापर राखे पांव, दास कबीरा यूं कहे ऐसा हो तो आओ। मैंने एक और उल्लेख किया, लैला मजनू को क्यों याद किया जा रहा है इतना? उनके सेक्सुअल टर्म्स नहीं थे। उन्होंने अपना पूरा प्रेम उस तरफ डाइवर्ट किया था। योगा वशिष्ठ में मैंने एक ब्राह्मण और एक रानी का उल्लेख किया था। इस तरह जो ये प्रेम आत्मा है, कहते प्रेम ही परमात्मा का स्वरूप है। कोई पूछे कि जमाने में बड़ी चीज है क्या, हम बता देंगे प्रेम से बढ़ के जमाने में कोई चीज नहीं। प्रेम मिटा देता है सदियों की दुश्मनी को। प्रेम हैवान को इंसान बना देता है। प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। क्या है प्रेम? इस प्रेम पर गोस्वामी जी ने भी रामायण में उल्लेख किया है। आत्मा के स्वरूप और वृत्तियों पर भी उल्लेख है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, यानी आनंदमय। परमात्मा आनंद का स्वरूप है, प्रेम का रूप है। इसलिए आत्मा, जैसे हमारे शरीर में 5 तत्व है, आत्मा में भी है। पहला चेतना है, उसमें चेतना है। अमल, दूसरा उसमें गंदगी नहीं है। सहज, इसमें छल कपट नहीं है। चेतन अमल सहज सुख राशि। पहला अविनाशी है, कभी उसका एंड नहीं होता है। दूसरा अविनाशी चेतना है। तीसरा अमल, मैल, उसमें गंदगी नहीं है, उसमें बुरे विचार नहीं है। इसलिए तो आत्मा को निर्मल कहा। सहज है, उसमें छल कपट नहीं है, चालाकी नहीं है, सुख आनंदमय, प्रेममय है। तो ये प्रेम तो आत्मा की एक, प्रेम आत्मा है, प्रेम परमात्मा है। जिसका जहां प्रेम होगा उसमें समाएगा। और ये प्रेम को कहां से देखें? आपकी सुरति में है। आत्मा को कहां देखें? सुरति है।
कुमोदनी जल में है लेकिन उसका प्रेम सूर्य से है। देखो वो उसको जानती है। जाकी सूरत लाग रहे जहमा, कहे कबीर पहुंचाऊं तो हमा। इंसान इस प्रेम को दुनिया के भी पदार्थों में लगाया हुआ है। कभी ये बाल बच्चों में लग जाता है, कभी ये स्त्री में लग जाता है, कभी ये धन में लग जाता है, कभी ये मित्रों में लग जाता है। जहां लगा वहां आनंद है। उदाहरण के लिए कभी कभी आप किसी से बड़ा प्रेम करते हो, नारी से, या किसी से कहते हो हे प्रिय तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूं। वजह क्या थी? आपका पूरा कंसंट्रेशन उधर था। वो आनंद उस नारी में नहीं था, वो आनंद तुम्हारे अंदर था। तभी तो साहब यूं कह रहे हैं पलट वजूद में अजब कृष्णा में होय मौजूद, तो समझ पाए वो किसी में आनंद नहीं था। आगे चलकर किसी बात से मतभेद होता है तो जो आपको प्राणों से प्रिय लगती थी उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हो। ये क्या बात है, वहां से आपका ध्यान हट गया। बस जहां आपका ध्यान है वहां आनंद है। कामी का गुरु कामनी, कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरु नाम, कबीर का गुरु संत है और संतों का गुरु नाम। शीश उतारे भुई धरे तापर राखे पांव, दास कबीरा योग कहे ऐसा हो तो आप। इसका क्या मतलब है? प्रेम में सबसे बड़ा बाधक क्या है? अहंकार। प्रेम का सबसे बड़ा अहंकार, स्वार्थ, वासना। प्रेम तो आनंदमय चीज है और वासना चोर है। दोनों की अलग बात है। प्रेम जागट प्रेम न संचरे तिसको जान मशान। ये प्रेम क्रोध में भी लग जाता है कभी कभी, ठीक है। वो हमेशा पल पल क्रोध करेगा। ये प्रेम कभी कभी काम में लग जाता है, हमेशा वो काम में रत रहेगा, फिर काम ही आनंद में है। हालांकि मलमूत्र की इंद्रियां बस वही वो रहेगा। ये प्रेम कभी धन में लग जाता है, बस धन के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। ये प्रेम कभी कभी अपने तन में लग जाता है। ये प्रेम कभी कभी मोह में लग जाता है। ये प्रेम कभी कभी अहंकार में लग जाता है। और ये सब आनंदमय लगते हैं। क्रोधी को क्रोध करना इतना आनंदमय लगता है कि आपको मैं क्या बताऊं। यहां गोस्वामी जी एक शब्द कह रहे हैं, कामी नार प्यार जिम। जैसे कामी को नारी बड़ी प्रिय लगती है, क्रोधी प्रिय जिम, लोभी प्रिय जिम दाम। कामी नार प्रिय जिम, कामी को स्त्री बड़ी प्रिय लगी क्योंकि आपका ध्यान काम में घुस गया। लोभी प्रिय जिमदाम, लालची का पूरा पूरा ध्यान पैसे में है। और ये मन इन पांचों में से किसी न किसी की तरफ आपका ध्यान भटकाएगा। आगे क्या कह रहे, हे रघुवर, हे प्रभु, इसी प्रकार से तुम मुझे प्रिय लगे, तुम चरणों का धाम। मुझे वैसे ही तुम्हारे चरणों में प्रेम बना रहे। जैसे नारी, कामी का नारी में है, लोभी का धन में है, मेरा प्रेम इस तरह आपके चरण में रहे। और प्रेम लगाने की एक ही जगह उपयुक्त है, बाकी सब धोखा है। गुरु शरण, गुरु में, गुरु से प्रीत कठिन है भाई। गुरु से प्रीत कठिन है भाई, बिना प्रीत नहीं काज सहाय। प्रेम प्याला जो पिए, शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके, नाम प्रेम का ले। अब कह रहे शीश उतारे भुई धरे तापर राखे पांव, यानी अहंकार को छोड़ दे, मैं को छोड़ दे। आप अपना प्रेम मैं में नहीं डालो, जगत के पदार्थों में नहीं डालो, बस हो गया भजन। मन में नहीं डालो, मन की तरंग मार दे, बस हो गया भजन।
आदत बुरी सुधार ले तो हो गया भजन। आया है तू कहाँ से और जाना है कहाँ, इतना सा बस विचार ले तो हो गया भजन। इस तरह आगे कर, प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जय रचे शीश दिए ले जाए। जो भी प्रेम करेगा उसमें समा जाएगा, ये तो स्वाभाविक है। इस तरह साहब कह रहे हैं, गुरु से प्रीत कठिन है भाई, गुरु से प्रीत कठिन है भाई, बिना प्रीत नहीं काज सिधाई, बिना प्रीत काज नहीं सिधाएगा। और यहां साहब एक शब्द भी कह रहे हैं, गुरु के साथ रहना खांडे की धार पर चलना है, क्योंकि वो तो आपकी त्रुटि बोलेंगे ही बोलेंगे निकालेंगे। माँ बाप बच्चों को बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन जहां गलत होंगे वहीं वो टोकते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार कर उन पर मारे चोट। इस तरह वो तो आपकी गलती को तो बोलना ही बोलना है उन्होंने, वो छिद्रान वेदी नहीं है। प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके नाम प्रेम का ले। छिन चढ़े छिन उतरे सो तो प्रेम न होए, अगट प्रेम पिंजर बसे प्रेम कहावे सोए। वासना की सीमा है, प्रेम असीम है। वासना की सीमा है, प्रेम असीम है। जितना प्रभु में रमते जाओगे अपने अस्तित्व को भूलते जाओगे। जाकी सूरत लाग रह जाए वहां, कहे कबीर पहुंचाऊं तहवां। आप देख लीजिए आपका ध्यान क्या है, आपका ध्यान आपकी आत्मा है। अगर दुनिया में है तो फिर क्या बात है, दुनिया में रहोगे। अगट प्रेम पिंजर बसे प्रेम कहावे सोए, प्रेम प्रेम सबको कहे प्रेम न चीने कोय, आठ पैर बीना रहे प्रेम कहावे सोए। क्षण समरे क्षण बीसरे, ये तो समझना है। 8 पहर 64 घड़ी, हाँ नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। फिर तो आप कहाँ ढूंढ रहे हो, फिर आपके पास ही तो है। और प्रेम उसके उस तक पहुंचने का सबसे सुगम रास्ता है, बहुत आसान रास्ता है, बहुत शॉर्ट रास्ता है, बहुत आनंदमय रास्ता है। ये तो आत्मा के पास है ही। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। नानक देव जी कह रहे, नानक देव जी भी कह रहे हैं, साहब भी कह रहे हैं, जाघट प्रेम न संचरे ताको जान मशान। जैसे खाल लोहार के स्वास्थ्य लेत में प्राण। आगे क्या बोल रहे हैं, माया है दो भांत की जो कर जाने कोई, एक मिलावे पीर से एक नरक ले जाए। यही पैसा अगर आप परमार्थ में लगाएंगे तो आपको मालिक तक पहुंचा देगा। ये मनी इज द ब्लड ऑफ द बॉडी। यही पैसा अगर दूषित कर्मों में लगाया, वेश्यावृत्ति में लगाया, मांसाहार में लगाया, शराब पीने में लगाया, नरक ले जाएगा। माया है दो भांत की जो कर जाने कोई, एक मिलाए पीप से एक नरक ले जाए। ये तो हमें सोचना होगा। अगर आपका प्रेम वासना में है, वासना में आनंद नहीं, वो तो भय है, विनाश है। पर आपके प्रेम के कारण वासना अच्छी लग रही है। आप लोभ भी, उन सब की ऊर्जा आत्मा है। अगर आपका लोभ में प्रेम लग गया तो वो आवरण उसने प्रेम ने लोभ का पहन लिया। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगा है भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। इसलिए ये सबसे तोड़ एक से जोड़ी। बस गुरु चरण से प्रीत बनी रहे, सुमरण से प्रीत बनी रहे, काम आसान हो जाएगा। क्षमा चाहता हूँ, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहब।